चलिए 55 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर के सवाल में जो है एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की परिमिति, यानी घूमने का बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर वो घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो तो परिमाप पे तो ही घूरेगा। ठीक है, इसका मतलब जो है आयत का परिमाप जो है क्या होता है, ये 2 + L + B क्या होता है, 2 × L + B, और यही जो है कितना है, 6 है। तो अगर हम इसको कटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी L प्लस लंबाई जोड़ चौड़ाई ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से जो है यदि उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, तो यदि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये कितना है, 2 है। ठीक है, ये कितना है, 2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचो, अगर यहाँ लंबाई को हम 2 मानते हैं और चौड़ाई को 1 मानते हैं तो ये मेरा 2 हो जाता है। यदि यहाँ पे 2 इसको 1 तो 2 1 3 भी मेरा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से लंबाई मेरा कितना है, 2 है, और यहाँ पे चौड़ाई मेरा कितना है, तो यहाँ देखो लंबाई माइनस चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ से लंबाई मेरा 2 है और चौड़ाई 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए 6ठा नंबर का सवाल जो है, इसमें है यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप, यदि किसी आयत की लंबाई, यहाँ से 6 नंबर का सवाल देख रहे हैं, यहाँ पे लंबाई है और यहाँ से इसका परिमाप कितना होता है, और इसका परिमाप यानी 2 × L + B। ठीक है, और ये इसका अनुपात जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 5:16 दिया हुआ है। ठीक है, 5:16 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई तथा चौड़ाई। यहाँ से जो है हमको क्या पूछा जा रहा है, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से लंबाई तो मेरा 5 है, तो इसका परिमाप अगर यहाँ से देखते हैं 2 + लंबाई जोड़ चौड़ाई ये बराबर कितना है, 16 है। तो इसको अगर हम कटा देते हैं तो ये 8। ठीक है, कितना आ जाएगा, L + B बराबर 8 हो गया। तो यहाँ से तो हमको लंबाई तो दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। अगर यहाँ से 5 देखते हैं, ये B बराबर 8, तो अगर यहाँ से B का निकालें तो ये 8 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ से देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो मेरा चौड़ाई कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब जो है यहाँ से हमको जो है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात पूछा जा रहा है। तो लंबाई मेरा कितना है, 5 है, और चौड़ाई मेरा कितना निकला, 3 निकला। तो यही तो हमको पूछा जा रहा है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए तब तक आप सब। चलिए 7 नंबर का सवाल देखते हैं। किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसका परिमाप जो है यह 14 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो अगर इस तरह के सवाल की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ से जो है किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई जो है वह चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और उसका तथा इसका परिमाप जो है यह 14 सेमी है। एक आयत की लंबाई जो है यह चौड़ाई से, अगर मेरा चौड़ाई 1 है तो ये जो है कितना हो जाता है, अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, ठीक है। तथा उसका परिमाप जो है ये 14 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका परिमाप का बात किया जा रहा है, तो इसका परिमाप कितना होता है, ये होता है 2 इंटू x+1+x, और यहाँ से बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 14 मेरा दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से कटा देते हैं तो 7 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+1 और ये बराबर 7। तो अब यहाँ से अगर देखते हैं तो 2x बराबर 7 - 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 6, यहाँ से कटा देंगे तो यहाँ x का मान जो है मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान 3 तो आ गए, तो यहाँ ये जो है लंबाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आयत का क्षेत्रफल, जो है ये कितना होता है, ये जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई मेरा कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पे चौड़ाई मेरा 3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा